अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, अगेन इंटीग्रेशन बाय अ पार्शियल फ्रैक्शन के एक और क्वेश्चन के साथ हमारे पास चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट है कि सबसे पहले हमने ये देखना होगा पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन में कि आया हमें जो क्वेश्चन गिवन है आया वो प्रॉपर है कि एम प्रॉपर है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो x पावर 4 है और नीचे x क्यूब आ रहा है, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो m प्रॉपर है। सो विद द हेल्प ऑफ डिवीजन हम इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल x से डिवाइड करूंगा, सो x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब यहाँ पे लिख लिया क्योंकि इसका कोई भी साथी यहाँ पे नहीं है, प्लस माइनस ये प्लस ये हो जाएगा कैंसिल, लिख लिया स्टूडेंट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2। अब मल्टीप्लाई या डिवाइड 1 से तो 1 इंटू ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर। सो प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल ये हो जाएगा स्टूडेंट 2। तो इसका जो लिखने का अंदाज हो जाएगा ये पूरी कहानी के मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट कुछ यूं कि 2 प्लस के x प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो डिवीजन के बाद हम जिस तरह आम नंबर्स वैसे तो हमने इस पूरी किस्से कहानी को कि 2 हमारे पास x प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 2 डिनोमिनेटर में, और ये एक्स क्यूब जो एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1 के बराबर है मैंने यहाँ पे लिख लिया। स्टूडेंट मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि x इंटू डी एक्स 1 into dx and 2 into 1 by x square into x minus 1 dx। स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल हो जाएगा x स्क्वेयर बाय 2 प्लस x, और इसको i से इंडिकेट कर दिया क्योंकि अब इसको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकता, पहले मुझे इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा और फिर जाके हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 बाई एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1, एक दफा लिख लिया स्क्वेयर के बगैर, फिर लिख लिया स्क्वेयर के साथ, और फिर लिख लिया c इंटू एक्स माइनस लीनियर एंड रिपीटेड, और वो तो है थ्रू आउट मैं इस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ रह जाएगा स्टूडेंट 1, यहाँ पे a x इंटू एक्स माइनस 1 b into x minus 1 एंड यहाँ रह जाएगा स्टूडेंट c x स्क्वायर। अगर स्टूडेंट यहाँ पे मैं कोएफिशिएंट कंपैरिजन की बात करूं तो यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास a x स्क्वायर एक a के साथ भी स्क्वायर आ रहा है और c के साथ, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस c। अगर फिर मैं x की टर्म की कंपैरिजन की बात करूं तो यहाँ भी x का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो 0। अब यहाँ पे ax इंटू माइनस 1 तो स्टूडेंट माइनस a, एंड यहाँ स्टूडेंट हो जाएगा प्लस b। और फिर अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट मेरे पास 1 है, अब यहाँ पे कांस्टेंट ax, तो a के साथ तो कांस्टेंट नहीं आ सकता, c के साथ भी कांस्टेंट नहीं आ सकता, तो b इंटू माइनस 1। स्टूडेंट तो यहाँ से जो b की कीमत आ गई है वो आ गई है माइनस 1। a को अगर इधर शिफ्ट करूं और b की जगह माइनस 1 तो a की कीमत भी आ गई है, b की कीमत भी आ गई है, एंड c माइनस सी इज इक्वल टू a, तो और a की कीमत भी माइनस 1, सो c की कीमत हमारे पास स्टूडेंट आ गई है 1। तो तीनों कीमत हमारे पास स्टूडेंट आ गए। अब ये पूरी किस्सा कहानी जो हमारे पास हमने i के बराबर है इसको हमने i कहा हुआ है, और ये i की पूरी किस्सा कहानी s के बराबर है, तो स्टूडेंट लिख सकता हूँ कि 1 बाई a की कीमत माइनस 1 बाई एक्स, b की कीमत माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर, c की कीमत 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। हर एक टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग अप्लाई करूंगा स्टूडेंट, तो हो जाएगा माइनस
1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, और ये एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए, एक्स फोर आ जाए, हम उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। स्टूडेंट इसको लिखूंगा एक्स पावर माइनस टू इंटू डी एक्स एंड 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। स्टूडेंट लीनियर फंक्शन है, और जब भी डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम लॉग अप्लाई करते, तो माइनस लॉग एक्स पावर एक इंक्रीज करे और जो पावर बन जाए उस पर डिवाइड करे, माइनस टू है, 1 ऐड कर दिया, माइनस 1 बन गया, उस पर डिवाइड कर दिया, एंड प्लस log x minus 1 into c। स्टूडेंट लिख सकता हूँ कि log x ये हो जाएगा प्लस 1 बाई x इंटू log x minus 1 into c। सो स्टूडेंट यहाँ पे i की जगह हम प्लेस करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस एक्स टू इंटू ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस log x 1 बाई x इंटू एल एक्स माइनस 1 x माइनस 1 प्लस c, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट हमेशा याद रखें, जब भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन करना है तो आपने ये देखना है कि आया प्रॉपर है कि इम प्रॉपर है, और विद द हेल्प ऑफ डिवीजन जितनी भी इम प्रॉपर क्वेश्चन है हम उसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं और तब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं।